चलिए अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन, किसानों के कूच की। और देखिए आपको बता दें कि कल से जो किसानों का प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू हुआ, आज दूसरा दिन है। किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। शंभू बॉर्डर पर आज भी हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है। चार तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। इधर सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो 7 लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है। वहीं किसान भी पूरी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पर टिके हुए। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का सख्त पहरा नजर आ रहा है। सिंघू बॉर्डर पर 7 लेयर की जो बैरिकेडिंग है की गई ताकि किसान इस तरफ ना आ पाए, दिल्ली दाखिल ना हो पाए। और शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद है। कल हमने देखा था कैसे किसानों ने यहां पर प्रदर्शन किया था, जवानों के साथ झड़प भी हुई थी। तो दिल्ली कूच का दूसरा दिन है और टीवी 9 पर लगातार बड़ी कवरेज के तहत किसानों का आंदोलन, आम लोगों को मुसीबत। किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन और आज भी दिल्ली जाने की कोशिश किसान करेंगे, ये बड़ी खबर। शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों की मौजूदगी की तस्वीर टीवी 9 आपको दिखा रहा है। दिल्ली जाने वाली सभी सीमाओं को सील किया जा चुका है। बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा पुख्ता इंतजामों के बीच उग्र प्रदर्शन की तस्वीर भी कल देखने को मिली थी, जब इन्हीं दिल्ली जाने वाले रास्तों में सीमाएं जो सील की गई हैं उन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन और दो तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने हैं, जहां देखिए सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके की 7 लेयर सिक्योरिटी की जा चुकी है, वहीं दिल्ली कूच की तैयारी को देखते हुए किसान डटे हुए हैं। और सिंघू बॉर्डर पर ही अब 7 लेयर की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर बड़े बड़े सीमेंट के बैरियर्स को इन्होंने ट्रैक्टर्स के जरिए हटाते हुए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, उसी लिहाज से सिंघू बॉर्डर पर भी अब 7 लेयर सिक्योरिटी बना दी गई है। और दिल्ली कूच की तैयारी को देखते हुए किसानों की ये तस्वीर। और देखिए इस बीच अभी बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आज दूसरा दिन है किसानों के इस आंदोलन का। और गाजीपुर बॉर्डर से खबर यह है कि यहां पर जाम लगना शुरू हो गया है। बैरिकेडिंग की वजह से बॉर्डर पर जाम लग रहा है। धीरे धीरे रेंगती हुई गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि यूपी की तरफ से जो किसान है जो कि आगे बढ़ रहे हैं वो दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये देखिए 3 अलग अलग बॉर्डर्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो दिल्ली के है। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर जहां पर अब जो ट्रैफिक है काफी स्लो हो गया है, गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है, जाम लग रहा है। सुरक्षा के कैसे पुख्ता बंदोबस्त किए गए, आरएफ के जवान, आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। और एक तरफ आप देखिए हरियाणा और पंजाब से लगता हुआ जो शंभू बॉर्डर है, वहां पर किस तरह से किसानों ने इंतजाम भी किए गए। बकायदा कहा जा रहा है कि किसान यहां पर पूरे राशन के साथ आए, खाने पीने के पूरे इंतजाम के साथ पहुंचे। और तस्वीरें भी आप देखिए। और उस बीच बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैद हैं। अभी मेरठ एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर के ऊपर ट्रैफिक स्लो है और फ्लाईओवर के नीचे तो पूरी तरीके से रोड्स को बंद कर दिया गया है। शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी किसानों के आने की संभावना है। कल कुछ किसान 15 से 20 किसान जो हैं वो पहुंचे थे शाम को, लेकिन पुलिस ने उनको, यूपी पुलिस जो है वो उनको हिरासत में ले लिया उसने। और इस वक्त अभी की क्या स्थिति है तो वो मैं आपको दिखाऊं अपने कैमरे से। गाजीपुर बॉर्डर जो कि यूपी गेट है और यहाँ पर देखिएगा अभी भी आज भी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो आप देखिएगा दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि ट्रैफिक जो है वो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी स्पीड आपको कम नज़र आएगी, लेकिन कल के मुकाबले कुछ बेहतर है। तो आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा है। अभी
कुछ बैरिकेड जो है वो किनारे से अभी हटाए हैं, क्योंकि कल किसानों ने जो ऐलान किया था 11 बजे के बाद पहुंचने का, तो बहुत सारे किसान जो हैं उनका जो यहाँ पर पहुंचे थे उनका ये कहना था कि लोगों को नाके पर, जो अलग अलग शहरों के जो नाके बने हैं वहाँ पर लोगों को रोक लिया गया, तो बहुत सारे किसान यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन आज फिर से संभावना है कि कुछ किसान यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए देखिएगा आप दिल्ली पुलिस किस तरह से मुस्तैद है। हाथों हाथों में देखिएगा लाठी लेकर खड़ी हुई है दिल्ली पुलिस, और उसके अलावा राइफल है, सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनके हाथों में। तो देखिएगा किस तरह पैरामिलिट्री फोर्स हो या दिल्ली पुलिस, सब यहाँ पर तैनात हैं। और बस कोशिश, क्योंकि जिस तरह से कल समस्याएं देखने को मिली थी, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से कुछ यहाँ पर देखिएगा कल सिर्फ सिंगल लेन यहाँ से चल रही थी, लेकिन आज 2 लेन, करीब 2 गाड़ियाँ देखिएगा एक साथ निकल सकती हैं। तो आज इतना खोला गया है, इसलिए कल के मुकाबले थोड़ा सा ट्रैफिक जाम कम है, लेकिन 1 घंटे के बाद ये स्थिति बदल सकती है, क्योंकि तब ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली। तो गाजीपुर बॉर्डर मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्या इस वक्त हालात है ट्रैफिक के, ये आपने देखे, हमारी सहयोगी शालिनी ने बताया। और देखिए हम अपने तमाम खास इस पूरे मामले पर क्या जानकारी अपने संवाददाता का रुख करेंगे। सुमंत कुमार, आप देखिए शंभू बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं, जीत भाटी शंभू बॉर्डर से आपको नजर आ रहे हैं। शालिनी वाजपेयी जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे गाजीपुर बॉर्डर से, वो हमारे साथ लाइव है। अभिजीत ठाकुर सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव है। हम आप सभी का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एमएसपी से जुड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, क्योंकि देखिए एमएसपी की गारंटी की जो मांग है वो किसान करते हुए नजर आ रहे। तो मोदी सरकार ने क्या दिया बीते 9 सालों में, किसानों को मोदी सरकार की क्या मदद रही? कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। प्रति बोरी डीएपी पर सब्सिडी कितनी दी गई आप देखिए, 1200 रुपए की। किसानों को खाद सब्सिडी दी गई, 70,000 करोड़ सीधे खाते में डाले गए। गैर यूरिया उर्वरक की कीमत में कमी की गई, प्रति बोरी 50 रुपए दिया गया। ई नैम यानी कि ऑनलाइन मंडी प्लेटफॉर्म की बात की जाए, करीब 1.25 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं, इसका फायदा ले रहे हैं। फसलों की एमएसपी को बढ़ाया गया, रबी खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ी है, कीमतों में 4 बार इजाफा किया गया, कई फसलों की एमएसपी 1.5 से 2 गुना हुई है। गन्ने की 1 एफआरपी बढ़ाई गई है, गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान किया गया। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया, 24 करोड़ किसानों को जारी किया गया। किसान मान धन योजना, लघु सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना को जारी किया गया। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। कीमतें एमएसपी से काम तो नुकसान की भरपाई का भी पूरा भरोसा दिया गया। बीज से बाजार तक किसानों को सशक्त करने की तमाम योजनाएं लाई गई। किसान संपदा योजना, सप्लाई चेन की मजबूती की पहल की गई। चलिए तमाम सहयोगियों का अब रुख करते हैं। और अभिजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से 7 लेयर सिक्योरिटी थी, बड़ी खबर आपने बताई, सिंघू बॉर्डर पर भी अब 7 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे शंभू बॉर्डर पे जो घटनाएं घट रही थी, संघर्ष हो रहा था प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में, और जिस तरह से बैरिकेडिंग की तोड़ने की शुरुआत कर दी थी किसानों ने, उसके बाद से दिल्ली पुलिस के पास जैसे जैसे इनपुट्स आए वैसे वैसे जो लेयर ऑफ सिक्योरिटी है उसको बढ़ाई गई। और सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई दे, सिंघू बॉर्डर से पहले भी एहतियातन आप देख लीजिए कि कितनी तैयारी रखी गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए क्रेन है, रोड रोलर्स यहाँ पर बुला लिए गए हैं। उसके अलावा इधर अगर हम आपको दिखाएं तो और भी कंटेनर्स यहाँ पर मंगाए गए हैं, ये बड़े कंटेनर्स आप देखिए। उसके अलावा हम आपको इंतजाम आगे और दिखाएंगे, और ज्यादा सीमेंट के ये ब्लॉक्स जो है वो कंक्रीट के ब्लॉक्स मंगवाए जा रहे हैं ताकि रोड को बंद किया जा सके। यहाँ पर आप देखिए ये इन मिट्टी को इन कंटेनर्स में भर के रोड ब्लॉक करने की तैयारी है, यानी कि और ज्यादा तैयारी में जो एडिशन है वो किया जा रहा है। जो लेयर्स कल थे वो भी पुख्ता इंतजाम कहे जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा अगर आपको दिखाए तो ये देखिए ये कटीले तार जो कील वाली जो प्लेट्स होती हैं लोहे की, वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। इसे भी रोड पे फिक्स किया जाएगा, इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह की तैयारी, अब एक और इसमें लेयर जो है वो जोड़ना शुरू हो गया। इसके आगे आप देख सकते हैं कि तमाम कंटेनर्स मिट्टी भर के यहाँ पर लोड किए जा चुके हैं, इनको पैक किया जा चुका है। उसके बावजूद इंतजाम अभी थम नहीं रहे हैं। और ये तस्वीरें देखना इसलिए भी बहुत जरूरी था अभिजीत, क्योंकि ऐसी तैयारी शंभू बॉर्डर पर भी की गई थी। लेकिन कल जिस तरीके से प्रदर्शन उग्र शंभू बॉर्डर पर हुआ, इस वक्त की स्थिति क्या है बता रहे हमारे सहयोगी जीत भाटी। ओवर टू यू जीत।
बिल्कुल, देखिए आपको रात भर हम जो है किसानों के बीच में रहे और देखते रहे। दो चीज़ें हमें देखने को मिली। हमने सरवन सिंह पंडित से बात की, उन्होंने कहा कि सुबह रणनीति बनाएंगे, रात को कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो युवा किसान थे वो रात भर कोशिश करते रहे और वहाँ पर हमें कुछ झड़पें भी देखने को मिली। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये नेशनल हाईवे 44 है, पीछे की तरफ लुधियाना है और आगे आप जा सकते हैं पंजाब में। लेकिन जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो अम्बाला की तरफ जाता है। देखिए यहाँ डाइवर्जन एकदम कर दिया गया है, आगे सिर्फ और सिर्फ किसान ही जा रहे हैं, यानी कि जो ये आगे का हाईवे है ये किसानों के हवाले है और वही बातें अभी भी किसान दोहरा रहे हैं। सरवन सिंह पंडित से हमने बात की, वो वही बात कह रहे हैं कि कानूनी गारंटी चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए और इन मांगों पे डटे रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं तो सुरभि, ये एक अस्थाई इन्होंने यहाँ पर अपना डेरा जमा लिया है शंभू बॉर्डर पर, क्योंकि हरियाणा प्रशासन की तरफ से काफ़ी चुस्त वहाँ पर बंदोबस्त किए गए थे। रात भर ही कोशिश करते रहे, 24 घंटे देखिए इनको हो चुके हैं यहाँ पर जमा हुए, लेकिन एक सामने की जो बैरिकेडिंग थी उसको जरूर तोड़ पाए, लेकिन जो पीछे की कंक्रीट की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग बिल्कुल। और जी देखिए, हमने ये भी देखा कि कैसे जब आपने कुछ किसानों से बात की लगातार तो वो बड़ी तैयारी के साथ है, उनके साथ बड़े बड़े हथौड़े थे, यानी बैरिकेडिंग जो कुछ भी वहां पर लगाया गया उसको तोड़ा जाए और फिर क्रॉस किया जाए। सुमंत भी हमारे साथ जुड़े शंभू बॉर्डर से लाइव। सुमंत, आप जरा बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो किसान यहां पर आए हैं वो 1-2 दिन की तैयारी के साथ नहीं पहुंचे बल्कि कई महीनों की तैयारी के साथ पहुंचे। बिल्कुल, देखिए करुणा, मैं शंभू बॉर्डर जो है उसमें अंबाले की तरफ खड़ा हूं और ये तस्वीरें देखिए। जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं उनका दावा है कि कल जितनी सुरक्षा व्यवस्था थी उसके मुकाबले करीब करीब दोगुना सुरक्षा व्यवस्था के आज इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने कि सामने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग्स के आगे अगर आप देखें तो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, रोड रोलर्स हैं, डंपर हैं, यानी सुरक्षा के इतने तगड़े इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ से आगे बढ़ पाना, यानी हरियाणा के बॉर्डर में दाखिल हो पाना ही किसानों के लिए मुश्किल ही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली अमृतसर को जोड़ने वाली हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। सुबह से ही करुणा, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस के जो जवानों की जो गाड़ियां हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की गाड़ियां लगातार यहां से आपको आगे जाती हुई दिखाई देंगी। किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं है। दोनों तरफ हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। दोनों तरफ से हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं। आम लोगों की दिक्कतें लगातार सुमंत बढ़ती जा रही हैं और उसी की तस्वीर लगातार TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। एक बार गाजीपुर का रुख करना चाहूंगी, हमारी सहयोगी शालिनी इस वक्त हमारे साथ है। और शालिनी, अब जैसे ऑफिस आवर्स शुरू हो रहे हैं, जाहिर सी बात है ट्रैफिक की समस्या से दो चार एक बार फिर होना पड़ेगा। बिल्कुल सुरभि, मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीरें सीधे और आप देखिएगा गाजीपुर बॉर्डर से। मैं मेरठ एक्सप्रेस वे पर हूँ और यहाँ से देखिएगा तस्वीरों में आपको साफ साफ नज़र आएगा गाड़ियाँ कितनी स्लो चल रही हैं। तो देखिए, कल आपको बताऊँ लाल कुआं तक जाम लग गया था, करीब यहाँ से 30 किलोमीटर तक जाम था। इस वजह से आज बैरिकेड थोड़ा सा हटाया गया है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जितनी तेज़ी से चलना चाहिए वो नहीं है, स्लो है। अभी भी लोग घंटों जाम में फंस कर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको देख रहा होगा कितना स्लो ट्रैफिक है पीछे से। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी दिखाती हूँ ट्रैफिक के अलावा क्या क्या तैयारियां हैं पुलिस की। दिल्ली पुलिस की तैयारी भी देखिएगा, क्योंकि ट्रैफिक तो आपने देखा, उसके अलावा तैयारी क्या क्या है तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर डंडे रखे हुए हैं, रस्सी रखी हुई है। उसके अलावा देखिएगा अगर पत्थरबाजी होती है तो उससे बचने के लिए सेफ गार्ड जैसे रखे हुए हैं। और राइफल देखिए, इनके पास ये इंसास राइफल है। ये इस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कोई भी सीमा को क्रॉस न कर पाए। आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें 29 सीमाएं बताई गई हैं, 29 सीमाएं सील की गई हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की जो सुरक्षा है जो बिल्कुल चाक चौबंद है। उसके अलावा बिल्कुल शालिनी, तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो किसान है वो आगे बढ़ने पर डटे हुए हैं, दूसरा दिन है, और वहीं कैसे किसानों को रोकने के लिए तमाम जो तैयारी है, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर शंभू बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर, हर तरफ बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपका रुख करेंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि एमएसपी पर सरकार कह क्या रही है, किसानों के आंदोलन पर सरकार का कहना क्या है, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या दिया, यह आपको दिखाना जरूरी है।